अली मीन गंडापुर साहब ने भी केपी असेंबली में खिताब किया और कहा है कि हमारी शर्त मान ली जाए वरना इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी कर ली हुई है कल हर सूरत में एहतजाज करने की इस्लामाबाद। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है। केपी से, पंजाब से, हर जगह से इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग जो हैं वहां पहुंचेंगे और काफी लोग हमारे इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अच्छा। तैयारी इसलिए है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खान साहब के साथ एक्सेस नहीं दी जा रही, उन तक रसाई नहीं दी जा रही, ना बुखला की, ना फैमिली की और ना ही डॉक्टर की। और उनकी सेहत के हवाले से और उनके ऊपर सख्तियां जो की गई हैं उनके हवाले से काफी गलत खबरात चल रही थी, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रजू किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बल्कि एक दरखास्त भाई इंतजार हुसैन पंजुथा की तरफ से थी, तो उस इंतजार हुसैन पंजुथा को ही एजेंसियों ने अगवा कर लिया और वो अब तक गायब है। बाद में एक दरखास्त दी गई उनकी बहन की तरफ से, उसको भी मुलतवी कर दिया गया और उसमें भी यही कहा गया कि जनाब 17 तक बैन है, उसके बाद देखा जाएगा। अब ये बैन की समझ इसलिए हमें नहीं आती क्योंकि अगर 14 तारीख को यहाँ पर SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेहमानों ने आना शुरू होना है, तो 14 से पहले 3 से लेकर 14 तक दरमियान में क्यों पाबंदी लगाएगी? उस वक्त तो कोई SCO कॉन्फ्रेंस नहीं थी। लेकिन साहब, ये इसको हसीन इत्तेफाक कहूँ मैं या फिर बड़ी अच्छी प्लानिंग कहूँ कि पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसा होने जाता है जिसमें हम इंटरनेशनली लिंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो 2014 के धरने में चीनी सदर का दौरा हो CPEC से मुतालिक या फिर IMF से कर्ज लेने की बात हो, उस पर आप खुतूत लिख देते हैं। आपके दोनों जो पंजाब और KP के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर US के अंदर थ्रू कांग्रेसमैन सेनेट में बिल पेश करने वाली बात हो, या फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करके वो प्रोपोगेट करने वाली बात हो, या फिर SCO का मौका 2 दिन ही तो है, निकाल भी तो सकते हैं आप, उसके बाद भी एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आपने खास वो दिन चुनते हैं आप लोग कि जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और स्टेट दोनों तरीकों से फंस जाती है, ना वो आपसे बात कर पाती है ना आप बात मानते हैं। तो ये कोई खास शगुन नहीं है, ये अच्छी रिवायत नहीं है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉलो कर रही है। हाँ, देखिए, बात यह है, अगर बैकग्राउंड की आपने सारी की, मेरा ख्याल में जितनी अदवार के अंदर इनकी शरीफ जो खानदान है इसका दौरे इक़्तिदार रहा या पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार रहा, तो किसी दौर में या किसी तरह से आज तक या 2014 तक लगा लें या 18 तक लगा लें कि 18 से पहले या जब से खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद पाकिस्तान हमने नहीं देखा कि कहीं तरक्की की राह पर गामजन हुआ हो, कहीं पर गुर्बत कम हुई हो, कहीं पर महंगाई कम हुई हो। बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, मुल्क के अंदर जो लाख कानूनियत है उसको दिन ब दिन फरोग ही मिला है। चाहे वो कोई मार्शल लॉ आकर लगाता हो या चाहे मार्शल लॉ ना हो तो तब भी मार्शल लॉ होता है। जमहूरियत के ऊपर हमला, अदलिया के ऊपर हमला, आइन के ऊपर हमला, ये हमले जो हैं ये हर एतबार में हुए हैं और किसी ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, FATF का मामला हो वो आप लोगों के साथ बैठते हैं। FATF का मामला हो सर, वो आप लोगों के साथ बैठते हैं, वो कौमी सालमियत को आगे रखते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। चाहे सिक्योरिटी इशू हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि PTI की गवर्नमेंट है तो हम इनके साथ बैठेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा नेशनल इशू है, हम होंगे तो फिर नेशनल इशू हल होगा। लेकिन आप लोग ऑन दी अदर हैंड कहते हैं इमरान खान होगा तो फिर ही हम इस पर बात करेंगे। 2 दिन का वक्त है, निकाल लें आगे सर, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इस बात की मैं जवाब दे देता हूँ। जहां सिक्योरिटी की हालात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, KPK के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दहशतगर्दी और एक धमाके और कुछ चीजें हुई जिसके ऊपर काफी नुकसान भी हुआ, लोग जो है वो शहीद भी हुए। उसके ऊपर क्या वफाक जो है ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनका मौकफ रहा। इन्होंने यही कहा कि वजीर आला नाकाम हो गए। अच्छा, कराची में, सिंध में, कराची में अगले दिन हुआ है, वहां पर चाइना के जो 2 लोग हैं वो उनकी हलाकत हुई और इसी तरह से जी। तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की किसी एक रहनुमा की तरफ से आपने बयान देखा है कि वहां पर सिंध हुकूमत इसकी जो है, देखें ये मुल्क का मसला होता है। आप यहाँ पर सियासत चमका रहे हैं, जहां पर आपने नेशनल लेवल का मामला जो है वो नेशनल लेवल पर आपने करना है और आपने ये नहीं देखना कि उस सूबे में किसकी हुकूमत है। वहां पर आवाम जो है वो पाकिस्तान की है, वो हिंदुस्तान भी हो, जिस की भी हुकूमत हो, जिस मुल्क के अंदर हुकूमत हो, वहां की हुकूमत बेशक फार्म 47 की हो, लेकिन उसको लोगों से प्यार होता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके घर में कोई मेहमान आया होगा, पंजुता साहब एक मौका दे देना। और SCO कॉन्फ्रेंस देखें, SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि और भी होंगे, लेकिन एक एजेंडा उसके अंदर है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मुझे बता दें कि कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से इन्होंने कोई काम किया या फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन ना हुई हो, अगवा, छापे, गिरफ्तारियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस,
मुकदमात, लोगों को मारना, साफियों को उठाना, रिपोर्टर्स को उठाना, वकला को उठाना। बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा करें, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो बात यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, सारा कुछ है, मैं बिल्कुल बजा बात है। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में माजरत के साथ पंजुता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम थे इमरान खान साहब, और वो नहीं, उनको पता नहीं होता था कि जो लोग गायब होते हैं कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तब ह्यूमन राइट्स कमीशन तब भी एक्टिव था, तब भी काम कर रहा था। प्रॉब्लम यह है कि अब आपको नजर आ रहा है, उस दौरे हुकूमत में आपको नजर नहीं आता था। मैं सहाफियों का अगर जिक्र करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बहुत से सहाफी नौकरी से फारिग हुए हैं। तो जब आप ये बात करते हैं तो थोड़ी सी मुज़ायका खेज लगती है मुझे। ठीक है कि आप लोग अब राह रास्त पे चल पड़े हैं, लेकिन कम अज कम थोड़ा सा माजी को भी रिकॉल कर लेना चाहिए कि आपके दौरे हुकूमत में क्या था। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे ये बताएं कि ये जो आईनी तरमीम आ रही है, इसको रुकवाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए और कुछ नहीं चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी MNA को, किसी MPA को, किसी टिकट होल्डर को, किसी आईनी ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे पंजुता साहब। किसी के ऊपर 9 मई का मलबा नहीं डाला गया, किसी के ऊपर दहशतगर्दी, किसी ने 9 मई किया ही नहीं सर, किसी ने 9 के दौर से पहले के बने हुए थे। करप्शन इन्होंने की थी, लूट मार की थी, नवाज शरीफों, जरदारियों, इनका काम ही है। जिन्होंने आज भी अपार्टमेंट्स का हिसाब नहीं दिया, उसकी बात आप ना करें। दूसरी बात यह है, जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है, हम बिल्कुल उसको अपोज करेंगे। हम किसी सूरत इन अमेंडमेंट्स को नहीं मानेंगे। उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चले। अदलिया एक इदारा बचा है जो कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कुछ जजेस अगर खड़े हो गए तो वो भी रास्ता बंद कर दिया जाए, और अगर कोई दरखास्त कर जाता है वो भी बंद की जाए, और जो डाका डाला गया है उसके ऊपर भी पर्दा डाला जाए। आपके अपने लोगों पे कितना कंट्रोल है पंजुता साहब, क्योंकि आपके भी कुछ लोग आप लोगों की पार्टी के राब्ते में नहीं है। नहीं, देखें, यहाँ अवाम की राय का एहतराम होता ना तो 8 फरवरी को जो डाका है वो डाला ना जाता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया जाता। सही है। जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे वो करवाए जाते। जो इस वक्त आइन को पामाल किया गया वो आइन को पामाल ना किया जाता। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन ने आगे से बदमाशी की कि मैंने अमल नहीं करना। साथ आप लेटर लेके सपोर्ट ना कर रहे होते कि आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानो। तो ये लोग जो फॉर्म 47 के मुताबिक आए हुए, जो खुद डाके से आए हुए हैं, क्या वो कानून और आइन चले बिल्कुल ठीक बात करें। मुझे सिर्फ ये बताएं, आपके अपने लोग राब्ते में, क्योंकि आप लोगों के चंद लोग आप लोगों की पार्टी की मैनेजमेंट के साथ राब्ते में नहीं आ रहे, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ MNAs हैं। जो हमने देखा है, हमारे लोग जिनको खान साहब ने टिकट दिया वो जीते। उसके बाद जिस तरह से लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनके घरों में छापे, कारोबार, मैं आपके सामने 10 मिसालें रख देता हूँ। मुबीन अरब जट, उसका कारोबार सील किया गया। हाजी इम्तियाज, उसको पहले अगवा किया गया, अब उसके भाई के घर में छापा मार के वहां पे मुलाजमीन को मारा गया। शफकत अमान, जिसके दफ्तर में दावा बोला गया, ऑफरें साथ साथ की जा रही हैं। इसके अलावा ऑफर्स क्या कर रहे हैं, ऑफर्स क्या कर रहे हैं पंजुता साहब? उनको हिरासा करके, और क्या ऐसे आपने नंबर पूरे करने हैं? ऑफर्स क्या कर रहे हैं पंजुता साहब? आप दावे करते हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, और हमारे MNAs या सेनेटर्स के बारे में आप प्रेस टॉक करते हैं कि देखें जी तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर्स को अगवा कर लिया है। कोई एक जुमला हमारे तरफ से देख ले कि हमने कहा कि नून लीग का बंदा। ठीक है, आपने नईम हैदर पंजुता साहब अभी ऑफर्स का जिक्र किया है, क्या क्या ऑफर्स मिल रही हैं आपके MNAs और सेनेटर्स को? पैसे, वजारतें। कितने? कौन सी वजारतें? देखिए, वजारतें तो अगर कोई एग्री हो तो फिर ना वजारत, तो फिर उसके अंदर 50 वजारतें हैं, 40 वजारतें हैं, जितनी वजारतें हैं वो तो। लेकिन अगर वो तो 63 के फैसले के बाद रख देता हूँ पंजुता साहब, अगर वो 63 के बाद वोट डालेंगे वो तो डी सीट हो जाएंगे। हमारे MNA, उनको ऑफर की गई, आप जो है वो बिल्कुल PTI को छोड़े, आपको बनाया जाएगा, वजीर भी बनाया जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी सीट भी जो है वो आपकी नहीं गवाई जाएगी। उसने इनकार किया, उसको सीट से हाथ धोना पड़ गया। अहमद चट्ठा, उसको सीट से हाथ धोना पड़ गया। एहसान जो है वो वामिरक, उसको सीट से जो है वो हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से ये सारी सूरत हाल की गई, और इसके बाद आप कहें कि आपके नंबर पूरे हैं, यानी बेशर्मी की कोई इंतहा है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये आईनी तरमीम कर नहीं पाएगी? हम नहीं होने देंगे। जो ये मर्जी है, हमारे पास रास्ता एक है, क्या कानूनी रास्ता जो हमने इख्तियार किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। दूसरा हमारे पास रास्ता है। तो यानी आप कानूनी रास्ते के थ्रू हर कोशिश करेंगे। पंजुता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।